एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 2.2, जो आपके लिए बहुत ही रोमांचक सफ़र होने वाला है। ये आप लोग हमारे साथ बने रहिए भाइयों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं बिना समय को बर्बाद किए, क्योंकि अब सिर्फ अपन लोगों को केवल क्या करना है, पढ़ाई करना है भाई साहब। और वीडियो में कुछ नहीं होगा, फालतू की बकवास तो बिल्कुल ही ना होगी। आप लोग कहेंगे सर थोड़ा मस्ती मजाक अच्छा रहता है, वो समय समय पर अच्छा लगता है। बच्चों, परीक्षा की तैयारी करना है क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा आप लोग ही पढ़िए। पहला लिखा है कि मान लीजिए कि ए बराबर, और हाँ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए आप लोग भी। मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 ... 14 तक है इधर पे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। और आर बराबर दे रहा है एक्स कॉमा वाई अनुपात 3x - y बराबर 0, जहाँ x और y बिलोंग्स टू ए हैं। द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत सहप्रांत परिसर भी लिखिए। तो देखो ये सब फालतू की बकवास है, मैं आप लोगों को बिल्कुल सब सब बताता हूँ। सबसे पहले इसमें मेन देखते हैं अपन लोग क्या क्या दे रहा है इसमें। मेन देखो ए बराबर दे रहा है, आर बराबर इतने समीकरण दे रहा है, बस ये मेन है अपन लोगों का। तो अपन लोग ए बराबर लिखेंगे इधर पे लिखेंगे ए बराबर क्या दे रहा है, इधर पे दे रहा है 1 2 3 इसी प्रकार 14 तक दे रखा है अपन लोगों को। ठीक है, 14 तक दे रखा है जब, तो अपन लोग जानते हैं कि इधर पे देखो एक्स कॉमा पाई सच डेट 3x - y बराबर 0। कुछ नहीं करना है भाई साहब आप लोगों को, इधर पे तो बस इतना लिख दूँ, लिखना ही है। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू होगा आर के। अब आप लोग कहेंगे रुक जाओ, मैं बाद में समझाता हूँ भाई आप लोगों को सब कुछ। और बिलोंग्स टू आर के तो है ही वैसे भी, अपन लिखना हो तो ये लिखूँ वरना ना लिखूँ, मैं तो ये कहता हूँ डायरेक्ट लिखो 3x - y बराबर 0। ठीक है, और 3x - y बराबर 0 हो जाएगा, डेट एज लगाएंगे। वाई बराबर इधर पे निकल के आ जाएगा क्या अपन लोगों का, 3x निकल के आ जाएगा कि नहीं। तब पूछा है कि ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। वाई बराबर 3x अपन लोगों को एक समीकरण दिया गया था, ए बराबर इतने ज़्यादा अवयव दे रखे थे और वाई बराबर 3x। अब संबंध पूछा था, तब लिख दो अपन लोग इधर पे, तब लगा के लिख दो आर बराबर लिख देंगे अपन लोग। तब आर बराबर लिख दो भैया, सीधी सीधी बात। आर बराबर का वाई का मान देखो, अगर इधर पे एक रख रहे हैं, जैसे हम एक्स का मान इधर पे एक रख रहे हैं तो वाई का मान 3 आ जाएगा। अरे भैया करे तो होंगे, इधर पे लिख दोगे आप एक्स बराबर 1 रखने पर 3 × 1 करेंगे, जैसे इधर पे लिख लेते हैं पहले 3 × 1, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक्स का मान कितना रखा है, 1 रखा था, तो बस आर में ऐसा ही संबंध बनाने हैं अपन लोगों को। तो एक्स का मान 1 रख दो अपन लोग, 1 रख दिया भैया, सब वाई बराबर कितना मिल गया था, 3 मिल गया था। वो आप लोग जानते हैं कि अपन लोग कार्तीय तल में एक्स कोमा वाई होता है, पहले भुज और कोटि होता है। तो इसी प्रकार एक्स कोमा वाई के रूप में लिखना है कि एक्स का मान 1 रखा तब वाई बराबर 3 निकला, तो 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार वाई का मान 2 रख दो अपन लोग, सॉरी एक्स का मान 2 रख देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, वाई बराबर 6, तो मतलब कि 2 6 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 12 हो जाएगा। बस इतना ही काफ़ी है अपन लोगों के लिए, ज़्यादा कुछ रखना नहीं है। अगर देखो इधर पे एक्स का मान अपन लोगों ने 4 रख लिया था, 4 × 3 = 12 हो जाएगा वाई बराबर। अगर 5 रख लेंगे, 5 × 3 = 15 रख लेंगे, तो ए में तो भैया जी अवयव है ही नहीं, 14 तक ही तो अवयव हैं। तो इसको देख के ज़रूर रखना आप लोग ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद रिवीजन भी चल रहा है आप लोगों का, फास्टैग रिवीजन भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इस वजह से मैं डायरेक्ट बताता रहता हूँ। आप लोग कहिए कि सर आप मुझे पहले विस्तार से बताइए, तो मैं विस्तार से बताने के लिए रेडी हूँ। इधर पे देखते हैं कि 1 3 2 6 3 9 4 12 था इधर पे, ठीक है। तो इधर पे देखते हैं कि 1 2 3 4 प्रांत क्या होते हैं कि आगे के अक्षर। जैसे मान के चलो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा क्या, हाँ, प्रत्यय इत्ते वगैरह। प्रत्यय जो होते पीछे लगते थे, उपसर्ग होते जो आगे लगते थे। इसी प्रकार प्रांत और सहप्रांत में होता है। प्रांत में क्या होता है कि आगे के अवयव, मतलब कि आगे के जितनी भी चीज़ें हैं वे सब तमाम हैं। तो प्रांत देखते हैं कि प्रांत 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तो आगे के अवयव हो गए, तो अपन लोग आगे के अवयव भी लिखना है प्रांत में। तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, ठीक है। तो इसी में से देख के लिखना, संबंध निकाल लिया था अपन लोगों ने। फिर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, क्योंकि प्रांत आगे के अवयव होते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें सहप्रांत भी तो पूछा और परिसर भी पूछा। सबसे पहले मैं आप लोगों को परिसर बताना चाहूँगा। परिसर देखते हैं अपन लोग। परिसर परसर जो होता है वो पीछे वाले अवयव होते हैं, जैसे 3 6 9 12 हो जाएगा। परसर जो होता है पीछे वाले अवयव होते हैं, 3 6 हो गया और 9 और 12 हो गया। अब देखते हैं अपन लोग क्या, सहप्रांत। अपन लोगों का आखिरी बचा है वैसे भी सहप्रांत। सहप्रांत बराबर में लिख देंगे अपन लोग, तो सहप्रांत क्या हो जाएगा अपन लोगों का, देखते हैं। सहप्रांत आप लोग कहेंगे सर क्या होता है, कि सहप्रांत बेटा बीच के होते हैं, जो मतलब कि आगे भी ना आए और पीछे भी ना आए, बीच के होते हैं। मतलब कि 1 से लेकर 14 तक गिनती लिख दो तो गलत हो जाएगा क्या सर, ना आगे आ रहा है ना पीछे आ रहा है, बिल्कुल बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 इसी प्रकार से डॉट 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 14 तक। तो मतलब कि ई बराबर जो था वही सह प्रांत हो गया अपन लोगों का। अब क्यों क्या कैसे हो गया, क्योंकि बेटा ये बीच के अक्षर होते हैं, आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, सब बकवास फालतू की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर बराबर दे रखा है एक्स सच डेट वाई, सॉरी एक्स कॉमा वाई दे रखा है इधर पे, और अनुपात का भी निशान लगा y बराबर x+5, जहाँ x संख्या 4 से कम है। मैंने और एक प्राकृतिक संख्या है, पहले ही बता चुका हूँ भाई कि कुछ नहीं करना है अपन लोगों को। अपन लोग तो सीधी सीधी बात है, कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मैंने आप लोगों को कई बार बनाना सिखाया है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मान चलो ए है। और क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं कि एक से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अपन लोगों के बेटा। ठीक है, तो एक प्राकृतिक संख्या होंगी जो अपन लोगों की। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4, सर ये तो बहुत ज़्यादा हुआ है, इसे जैसे डॉट 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 अनंत तक अपन लोग लिख देंगे इधर पे। ठीक है, इन्फिनिटी तक हो गया, ये तो अनंत तक हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इधर पे आगे क्या शर्त रखिए कि r बराबर दे रखा है y बराबर x+5, जहाँ x जो है संख्या 4 से कम है। तो भैया देखो समीकरण भी लिखने से पहले आप लोगों को ये याद रख रखा है कि y बराबर दे रखा है x+5 तो दे रखा है, लेकिन इधर पे एक कंडीशन और होंगी दी भाई लोगों ने। क्या रख दी है कंडीशन कि जहाँ x का मान जो है 4 से कैसा है, कम है ना, 4 से कम है, तो इसी जैसे 4 की तरफ मुंह खोल दिया क्योंकि x तो कम है। अब देखो x का मान इधर पे 4 से कम है, तो x का मान कितने कितने हो जाएंगे इधर पे भैया अपन लोगों के x के मान निकल आएंगे। 4 से कम कितनी संख्या होती हैं, 4 से कम होता है सर 1 2 और 3 होता है ना, 4 से कम। आप लोग कहिए मेरे साथ और बोलिए 1 2 3 होते हैं सर, बिल्कुल। तो अपन लोग अब समीकरण में इसी के मान रख देंगे, जैसे 1 2 3 थी, 4 से कम लेनी थी, तो y बराबर देखेंगे 1 रखेंगे x का मान। अगर y बराबर इधर पे x का मान 1 रखा, 1 रख दो +5 कर दो, तो y बराबर कितना निकल आएगा, 6 निकल आएगा। इसी प्रकार 2 रख देंगे, x का मान तो 5 2 7 हो गया, y बराबर 7 निकल आएगा। इसी प्रकार से अपन लोगों को संबंध मिल गया एक। अतः r बराबर अपन लोग लिख सकते हैं, क्या संबंधी तो निकालना था इसमें r में, तो r बराबर अपन लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले x का मान 1 रखो, 1 रख दिया तो y बराबर कितना मिल गया, तो 6 मिल गया था भाई साहब, 1,6 लिख सकते हैं। x का मान 2 रखो, अब 2 5 2 7 हो गया, y बराबर कितना मिल गया, 7 मिल गया, मतलब कि 2,7 हो जाएगा इधर पे। अब x का मान 3 रखो, 3 रख दिया, 5 3 8 हो गए, तो y बराबर कितना 8 मिल गया। x का मान 3 था ही, तो y को 3,8 हो गया इधर पे। तो अपन लोगों को ये क्या मिल गया, इसमें संबंध मिल गया था अपन लोगों को। ठीक है, संबंध तो मिल गया भैया। अब देखते हैं इसमें सह प्रांत, प्रांत और परसर। जैसा कि देखो प्रांत आप लोगों को बता दूं मैं, प्रांत देखते हैं, प्रांत और परसर भी निकालना था ना, और इसको एक बार और है कि रोस्टर रूप में भी लिख दिए, रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परसर भी ज्ञात कीजिए, यही तो पूछा गया है अपन लोगों से, राइट राइट। तो अपन लोगों को कुछ नहीं लिखना है इधर पे, इधर पे तो भाई साहब अपन लोगों को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परसर लिख लें। भैया रोस्टर रूप पूछे चाहे जौन सा रूप पूछे, अपन तो एक रूल जानते हैं, वो रहा ये। क्या जानते हैं अपन लोग, कि अपन लोग जानते हैं कि भैया प्रांत बराबर क्या होता है, प्रांत बराबर होता है आगे के अवयव। तो आगे के अवयव होंगे, दो 1 2 3 दिख रहा है इधर पे, तो 1,2,3 लिख दिया अपन लोगों ने। परसर क्या होता है भाई साहब, परसर होता है पीछे के अवयव। पीछे के अवयव क्या दे रहा है, 6 7 8 दे रहा है, तो होंगे तो भैया 6 7, 8 हो गया भाई साहब, हो गया प्रांत और परसर, खत्म काम इधर पे अपन लोगों का। कुछ नहीं है भाई साहब, ये बिल्कुल सरल सवाल होते हैं, आप लोगों को तो बस ये लगता है कि ये सारे कठिन सवाल हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रहा है। इधर पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या, कि a बराबर 1 2 3 5, ए बराबर लिखा ना 1 2 3 5, और b बराबर 4 6 9, और कॉमा a से b में एक संबंध r, वही सब पुराना वाला सिस्टम है अपन लोगों का, जहाँ x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू b द्वारा परिभाषित कीजिए, r को रोस्टर रूप में लिखिए। यही तो कह रहा है, और क्या कह रहा होगा भाई साहब। ठीक है, तो देखते हैं, अपन लोगों को कुछ नहीं करना है। इधर पे अपन लोगों को a बराबर दे ही रखा है, b बराबर दे ही रखा है। अब इधर पे ऐसी संख्या बनानी है जिसका अंतर विषम आए। तो देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। देखो सम में से अगर कोई विषम घटाएंगे तो भी विषम आएगा, और विषम में से अगर कोई सम घटाएंगे, विषम में से अगर कोई सम घटाएंगे तो भी विषम आएगा। मतलब कि ऐसा ही होता है कुछ, देख लेना अपने हिसाब से। अब यार मैं आपको बता दूँ, जैसे 3 है, अब जैसे मान चलो 5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो एक भी नहीं बैठ रहा है एग्जाम्पल यार जी, तो ऐसे तो सम आ रहे ना, सम में से अगर विषम घटाओ फिर तो क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा अपन लोगों को। तो जैसे मान चलो सम हो गई अपन लोगों की 6, और विषम हो गई अपन लोगों को क्या 5 1 हो गई, ऐसे मान चलो, तो क्या मिलेगा अपन लोगों को, विषम मिल गई 5 मिल गया अपन लोगों की। नहीं बिल्कुल भाई, कॉन्सेप्ट के आधार पर चलो हमेशा,
क्या करना आप लोगों को, हमारी बातें भी मत सुना करो, अपना कॉन्सेप्ट देखो, जो टीचर पढ़ा रहा हो स्कूल में उसको भी पढ़ो, मेरा भी वीडियो देखो, दोनों से सीख जाओगे अपने आराम से। तो ए बराबर दे रखा है 1 2 3 5 और बी बराबर दे रखा है 4 6 9। ए से बी का एक संबंध देखो भैया, सीधी सीधी बात दे रखी है अपन लोगों को, और कुछ करना ही नहीं अपन लोगों को। देखते हैं कि ए बराबर लिख दो। ए बराबर सर जी दे रहा है 1 2 3 5 दे रखा है सर जी। और बी बराबर देख लो, बी बराबर सर इसमें दे रखा है 4 6 9 दे रखा है सर जी। 4 6 9 देखा है बेटा, बिल्कुल दे रखा है सर जी। अब इधर पे कह रहा है कि एक्स और वाई का अंतर विषम है और एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी द्वारा परिभाषित कीजिए कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है भाई, सब अंतर निकालना था इन दोनों का। ठीक है, अंतर निकाल के दिखाएं हम आप लोगों को। अब देखते हैं अपन लोग अंतर। तो आर में क्या निकालना था, संबंध निकालना था जिसका अंतर है। तो देखो बेटा, 4 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, मतलब कि अंतर विषम है। और 1 में से अगर 6 घटा दिया जाए तो बेटा क्या बचेगा, 5 बचेगा, अंतर विषम है, बिल्कुल विषम है सर जी। तो सबसे पहले सम संख्या में से विषम घटा दो या विषम में से सम घटा दो। देखो ये विषम संख्या हो गई 1, और सम कौन कौन सी हो गई, 4 हो गई, एक तो 6 हो गई। ठीक है, तो जिनमें से घटाएंगे तो अपन लोगों को मिल जाएगा। इसी प्रकार 2 है, 2 में से अगर 4 घटाएंगे तो अपन लोगों को क्या आ जाएगा, सम आएगी संख्या, क्योंकि 2 में से 4 गए 2 बच्चे, जो कि एक सम संख्या है। अगर 2 में से 9 घटा रहे, क्योंकि सम और एक विषम लेना था, सम में से जब विषम को घटाएंगे तो विषम प्राप्त होगा, विषम में से सम को घटा दो तो विषम प्राप्त होगा। ठीक है, तो अपन लोग इस प्रकार भी लिखेंगे, इसको किस प्रकार लिखेंगे देखते हैं अपन लोग अब। तो अब 1 में से ये सम हो गई भैया, ये 4 हो गया, क्या विषम हो गए भैया अपन लोगों के। ठीक है, तो अपन लोग इसका क्या बना देंगे भैया, देखो 1 4 इस प्रकार लिखते हैं, वरना आप लोग 1 - 4 लिख दो तो अच्छा नहीं लगेगा फिलहाल में। और देखो 1 में से 6 घटा दो, अब 1 - 6 हो जाएगा इधर पे। अब 2 को ले लेते हैं, कि 2 को लेंगे तो 2 को देखो 4 सम है और 6 सम है, सम में से एक विषम ही घटाना है, तो सम संख्या हो गई 2 और 9 हो गई क्या, विषम हो गई। तो भैया अपन लोगों का एक संबंध बन गया 2 9। अब 3 का बारी आ गई अपन लोगों की, 3 की बारी आए तो 3 में से देखो 4 भी घट जाएगा, 3 में से 6 भी घट जाएगा, और 3 में से 9 नहीं घटेगा, क्योंकि विषम में से विषम घटाएंगे अपन लोग जब, तो अपन लोगों को क्या प्राप्त होगा, देखते हैं अभी हाल। 6 में 6 प्राप्त होगा, मतलब कि सम संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार आप 3 का देखते हैं, तो 3 में से 4 घटा दो तो 3 - 4 बन गया। 3 में से 6 को घटा दो तो 3 - 6 बन गया। ठीक है, बन गया ये अपन लोगों के इतने रूल बन गए सर जी। अब अगला देखते हैं, 5 देख लो। अब 5 में से 4 को घटा दो, 5 - 4 लिख लो इधर पे। 5 में से 6 को घटा दो, 5 - 6 लिख लेते हैं इधर पे। तो मतलब कि अपन लोगों का ये पूरा पूरा बन गया हैगा। ठीक है, ये अपन लोगों का पूरा पूरा बन गया। अब इधर पे क्या लिखना था, एक चीज़ और लिखनी थी अपन लोगों को। इधर पे दे रहा है कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए, तो भैया रोस्टर रूप भी यही है इनका, रोस्टर रूप लिख लो चाहे ये कुछ लिख लो, रोस्टर रूप भी भैया इनका यही होगा। रोस्टर रूप में क्या होता है आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ मैं। जैसे मान चलो अभी आप लोगों को देखना चाहते हैं रोस्टर रूप क्या होता है, मैं थोड़ा याद दिला देना चाहता हूँ आप लोगों को। देख लो भैया एक बार इनको भी, रोस्टर रूप को। तो रोस्टर रूप में समुच्चयों को लिखिए कह रहा था इसमें। तो देखो रोस्टर रूप में समुच्चयों को लिखिए। तो ए बराबर दे रखा है इधर पे एक्स सजडर एक्स एक पूर्णांक है और -3 जहाँ छोटा है एक्स से, और 7 से एक्स का मान कैसा है, छोटा है भैया। कैसे हो सकता है, इधर पे -3 छोटा है एक्स से और इधर पे 7 भी छोटा है, 7 बड़ा है एक्स सॉरी। तो इधर पे देखते हैं अपन लोग, तो देखो -3 से छोटा है तो -2 लिख दिया, -1 लिख दिया, 0 लिख दिया, और 7 से जैसा कि अपन लोग जानते हैं कैसा है, छोटा है एक्स का मान, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। यही तो होता है रोस्टर रूप में समुच्चयों को लिखिए, जो दे रखा है इधर पे। तो रोस्टर रूप में अपन लोगों को ये बनाना है, मतलब कि ये लिख दिया था अपन लोगों ने। इसी प्रकार कुछ इसमें था, जैसा कि मैं अब इसको हटा देता हूँ। तो भैया रोस्टर रूप भी इसका यही हो जाएगा, क्योंकि अपन लोगों को दे रखा है कि अंतर विषम है, और जहाँ एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी है द्वारा परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर रूप में लिखे, रोस्टर रूप भी लिख लूँ आराम से, ऐसा ही कुछ हो जाता है। और इधर पे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है कि मान लीजिए। अब भैया कितना मनवाओगे तुम लोग, हम तो मान मान के हार गए, थक गए भाई साहब। इधर पे कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 6 दे रखा है इधर पे। मान लीजिए कि आर कॉमा ए पर ए कॉमा बी और सच डेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए संख्या, ए संख्या बी को यथावत विभाजित करते द्वारा परिभाषित कीजिए। देख तो यार कितनी ज़्यादा कठिन भाषा लगी देती है कि बच्चे पहला ही क्वेश्चन देख के घबरा जाएं। कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसमें मेन मेन चीज़ें देख लेगा करो बस कि इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो ए बराबर दे रखा है इतना सब कुछ, तो भैया अपन लोग इधर पे बगल में जगह करके देख लें, वरना आप लोग बुरा मान जाओ। ए बराबर दे रखा है भैया इधर पे क्या दे रखा है 1 2 3 4 6 दे रखा है भाई, सब इतना मिल गया अपन लोगों को। ठीक है, अब जहाँ पे आर बराबर अपन लोगों को इतना दे रखा है, आर बराबर लिख लो अपन लोग इतना इतना, भाषा और लिख दो ये सब इतने इतने लिखना है, मतलब कि किस प्रकार लिखेंगे अपन लोग, इधर पे लिखेंगे क्या, इधर से लिख लो। इधर पे लिखोगे आप लोग क्या, आर बराबर दे रखा है
ए कॉमा बी लिख लिया अपन लोगों ने, सच डेट लगा दो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए लिख दिया। अब संख्या ए जो है, ए संख्या बी को विभाजित करती है, इधर पे दे रखा है ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, इधर पे दे रखा है। इधर पे यही भाषा लिखना है क्या, कि ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है हो गया अपन लोगों का, ठीक है। अब बी को यथावत विभाजित करती है। आप देखें रोस्टर रूप में लिखना था अपन लोगों को, पहला क्या था, इधर पे लिखना है अपन लोगों को रोस्टर रूप में। सबसे पहला अपन लोगों को यही लिखना है, कि दूसरा लिखना है कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो भैया ये देखो, ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, मतलब कि पूरा पूरा विभाजित कर देती है। तो इधर पे अपन लोगों को क्या लिखना है, कि ए कॉमा बी सच डेट है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए का है, ठीक है। तो अब इधर पे अगर अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब कि क्या करना है, आप लोग भी सोचिए, ठीक है। आप लोग देखते हैं, अब चलिए लगाते हैं। तो आर को रोस्टर रूप में लिखना था, ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। आप लोगों को सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि यथावत विभाजित करती है बेटा। तो इधर पे देखो बी बराबर, इधर पे तो दे ही नहीं रहा बी बराबर, तो अपन लोग कैसे लिखेंगे, तो बी बराबर पे अपन लोग यही होगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 1,2,3,4,5 पता नहीं यार जी, मिस्टेक हो गई या लिखने में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन बी बराबर देना चाहिए था इन लोगों को। नहीं भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, जब भी ना दिया जाए तो ए बराबर लिखा था 1,2,3,4,5, बी बराबर भी इतना ही लिख दो, अपनी मर्जी है भैया, सरकार तो साड़ी अपनी है। ये वाला गाना मैं बहुत सुनता हूँ, इस वजह से मुँह पर रटा रहता है, ठीक है। तो आर बराबर लिख देंगे अपन लोग। अब आर बराबर इधर पे क्या देखना है अपन लोगों को, कि कौन कौन संख्या एक दूसरे को विभाजित करती है। अपन लोग दे देखो कि एक का भाग एक में चला जाएगा पूरी तरीके से, बिल्कुल भाई साहब। एक का भाग अगर अपन लोग एक में देंगे, एक एकम एक, और भाई साहब जी कट पीट गया, ठीक है। तो एक का भाग अपन लोगों को चला जाएगा पूरी तरह से, चला गया। तो अपन लोग लिख देंगे 1,1 लिख दिया अपन लोगों ने। अब एक का भाग देखो दो में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा क्या सर, क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है, आप लोग बताइए मुझे, कि एक ऐसी संख्या होती है जिसमें मतलब किसी का भी भाग जा सकता है, वो भी पूरा पूरा। तो इसी वजह से 1,6 भी लिख सकते, एक का भाग दो में देंगे तो 1,2 भी लिख सकते, 1,3 भी लिख सकते, 3 भी लिख सकते, 1,4 भी लिख सकते, और 1,5 भी लिख सकते। आप लोग थोड़ा क्रम से लिखना है, मैंने 6 पहले लिख दिया जोश में आकर, कुछ मैं थोड़ा ज़्यादा जोश में आ जाता हूँ। अब देखो दो का, अब देखते हैं दो का क्या होगा, कि देखें दो का दो में भाग देंगे। आप सब अब लोग कहेंगे दो का सर एक में भाग देंगे, चला नहीं जाएगा भाई साहब, आप लोगों ने पहले नहीं लिख दिया 1,2, दोबारा क्यों लिखना है, दो का दो में भाग देंगे। तो भाई साहब दो का दो में भाग दिया जब अपन लोगों ने, तो दो का दो में तो पूरा पूरा चला जाएगा, इस वजह से 2,2 लिख दिया। अब दो का भाग देखो तीन में देंगे, दो का भाग भैया दे के देख लो इधर पे तीन में, दो का भाग दिया तीन में, दो एकम दो, बच रहा एक, दशमलव लगाई, जीरो बढ़ाई, तब दो पंचे 10 लगेगा, फिर कटेगा। यथावत जा रहा नहीं जा रहा ना, पूरी तरीके से मतलब चले जाए। जैसे 4 का भाग दिया अपन लोग किस में, 4 का भाग दे दे 8 में, 8 में किस लिए, 12 में दे दो यार, डायरेक्ट डायरेक्ट 4 × 12 कट गया आराम से, 4 दूनी 8 हो जाता, 8 में भी कट जाता आराम से, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लोगों को भाग देना है जो पूरा पूरा चला जाए। तो देखो दो का भाग दिया दो में, दो चला जाएगा, दो का भाग तीन में देंगे तो नहीं जाएगा, दो का भाग अगर 4 में देंगे तो चला जाएगा ना, तो 2,4 लिख सकते हैं अपन लोग। अब दो का भाग 6 में दे दो, तो 2,6 भी लिख सकते हैं अपन लोग, 6 में चला जाएगा, कोई दुत्ती 6 होता है, 3 से 3 कट जाएगा आराम से अपना का। अब तीन संख्या है, 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3 होता है भाई साहब, 3,3 भी लिख सकते हैं। 3 का भाग 4 में देंगे तो नहीं जाएगा भाई साहब, लेकिन अगर 3 का भाग 6 में देंगे तो चला जाएगा भाई साहब, तो 3,6 लिख सकते हैं। 4 का भाग देते हैं अब, तो 4 का भाग 4 में देंगे तो भाई साहब चला जाएगा अपन लोगों का। 4 का भाग 6 में देख के देख लो, तो 4,6 भी आ जाएगा भाई साहब अपन लोगों का, ठीक है। 4,6 आ गया अपन लोगों का। अब तो अब ये सॉरी 4 का भाग 6 में दे के देखो, आप लोग तो मेरी धुन में मस्त हो जाते हो। 4 का भाग 6 में चला जाएगा पूरी तरीके से, नहीं जाएगा बच्चा लोग, नहीं जाएगा बाबू साहब, मेरे भारत देश के वीर जवानों, नहीं जाएगा। इधर पे देखते हैं आगे, अब 6 दे रखा है इधर पे, तो 6 का भाग 6 में चला जाएगा आराम से, 6,6 लिख दिया। आप लोगों को देखना एक गलती नहीं नजर आ रही, इधर पे 5 तो है ही नहीं, इधर पे 5, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं जुड़ना है अभी फिलहाल में अभी नहीं जुड़ना है। ऐसा नहीं लगता वैसे मैं लड़खड़ा जाता हूँ, कहीं इधर उधर निकल जाता हूँ, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। प्रांत लिखना था, प्रांत में आप लोगों को 1000 बार बता चुका हूँ कि आगे के अवयव सब प्रांत होते हैं, ठीक है, और कोई भी संख्या पुनः दोहराते नहीं है। देखो एक हो गया पहला, एक 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 हो गया, दो हो गया, दो दो दो, तीन हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो फिर लिख देंगे 1,2 लिख दिया अपन लोगों ने, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 6 लिख दिया अपन लोगों ने। प्रांत हो गया इधर पे। अब परिसर देखते हैं, परिसर में आप लोगों को बता दिया हूँ कि परिसर क्या होते हैं, पीछे के होते हैं सब। तो पीछे देख लो एक आ रहा है इसमें,
पीछे भी 1 आ रहा, 6 आ रहा भाई साहब अपन लोगों का। तो परसर भी भाई साहब इतने होगा, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा और ये 6 आ रहा। पूरे पूरे हो गए परसर भी, मतलब किसी में रहेंगे 1 2 3 4 और 6 हो गया। अब देखो अब बारी आ गई इधर पे किसकी, सह प्रांत की। आप लोग अब इधर पे घबरा जाएंगे, सह प्रांत होता क्या है भाई साहब। सह प्रांत भी बीच की अव्यव होती है यार, जो ए बराबर लिखा था ना 1 2 1 2 3 4 6, तो भाई लिख दो यार, ए बराबर लिख दो 1 2 3 4 6, क्योंकि बीच के अव्यव मतलब कि सब अव्यव। तो आंसर इधर पे ये हो गया अपन लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें अब। अपनी क्लास भैया आज कुछ ज़्यादा ही बोरिंग नहीं लग रही। मैंने ना कुछ मजाक किया आप लोगों के साथ। अच्छा ये बताओ आज आप लोगों ने क्या क्या खाया है खाने में। अब आप लोग हंसना मत, वरना कोई कहेगा मैंने पिज़्ज़ा खाया, मैंने बर्गर खाया। पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहो और शरीर बर्बाद करते रहो। मैं हूँ पर डे चाउमीन मोमोज बर्गर सब कुछ खाता हूँ। अपना शरीर बर्बाद करते हो भैया, ज़िंदगी है 4 दिन की, जी लो आराम से और इसी में पढ़ लो आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जोरदार सामने रहा है। इधर पे कह रहा है कि आर बराबर दे रहा है क्या, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 सच डेट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिषद ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को 1000 बार बताया, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इसमें कुछ नहीं करना है भैया, साफ साफ दिख ही रहा है। इधर पे क्या दिख रहा है, इधर पे क्या दिख रहा है अपन लोगों को, दिख रहा है कि एक्स प्लस 5 दे रहा है भैया, एक्स बिलोंग टू इतना इतना दे रहा है, बस दिख रहा है जब आप लोगों को, तो डरना किस बात का है। आर बराबर भैया दे रखा है, क्या आर बराबर जो दे रखा है उसको एक बार फिर लिखने में क्या जाता है। आप लोगों को सवाल लगाने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं बस। बिलोंग टू लिख दो 0,1,2,3,4,5 लिख दिया अपन लोगों ने, ठीक है। 5 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे अपन लोग, या ब्रैकेट बंद करना है तो ले बंद कर दिया अपन लोगों ने, ठीक है। इधर पे भी लगा दो, ये वाले थोड़ी अच्छी लगती हैं अपन हमको, हमको तो ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो हम आपको अपनी बात बताएं। और जहाँ एक्स बिलोंग टू इतना इतना हो गया अपन लोगों का, हो गया राइट। तो अब संबंध निकालने की बारी आ गई, बिल्कुल आ गई सर। तो अपन लोग देखते हैं इसमें क्या है कि एक्स प्लस 5 दे रखा है अपन लोगों को और कुछ नहीं, और एक्स का मान 0 1 2 3 4 5 रखना है बारी बारी से। तो अपन लोगों को क्या निकल आएंगे, संबंध निकल आएंगे सर। तो देखते हैं, या वाई बराबर लिख लो एक्स प्लस 5, कोई दिक्कत की बात नहीं अपन लोगों को। इधर पे लिख लो, मैंने वाई बराबर लिख दिया, लो कोई कर ले कुछ कर रहा हो तो है किसी में हिम्मत, कर ले कुछ, ठीक है। तो इधर पे देखते हैं अपन लोग क्या, तो आर बराबर अपन लोगों का संबंध क्या निकल आएगा। अब आप लोग बताएंगे कि एक्स का मान सर 0 रखेंगे, तो वाई बराबर 0 प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0,5। तो 0,5 लिख दिया भाई साहब अपन लोगों ने, लिख दिया अपन लोगों ने कि नहीं। एक्स का मान 1 रख दो, 5 1 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1,6 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा 2,7 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 एक्स का मान जब 3 रख देंगे और 5 प्लस 3 कर देंगे 8 हो जाएगा, तो वाई बराबर 8 हो जाएगा भाई साहब। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा अपन लोगों का, इधर पे हो गया 1,6 हो गया, 2,7 हो गया, अब इधर पे 3,8 हो जाएगा। इसी प्रकार 4,9 हो जाएगा, और अंततः बचा 5,10। आप लोग खुद पेन पेंसिल लेके बैठिए ना, जिसमें आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आए, आप लोगों का भी रिवीजन हो मेरे साथ साथ। और मेरा तो भैया जैसा है कि मैं तो पढ़ाने लगा हूँ अब। तो आर का प्रांत लिखना था, अब आर के प्रांत और परसर भी ज्ञात कीजिए। इसमें एक और कंडीशन होगी, प्रांत में आप लोगों को बता चुका हूँ 1000 बार कि आगे के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं, और पीछे के सभी अवयव परसर कहलाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, 0 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया अपन लोगों ने। इसी प्रकार आर के परसर ज्ञात कीजिए। तो आर का परिसर, भैया भोलेनाथ की जय हो। परसर लिखना है आप लोगों को, या अल्लाह तेरा भविष्य उज्जवल हो। 10 लिख दो भैया। देखो पीछे के सभी अवयव लिख दिए मैंने, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है भैया, पीछे का अवयव लिख लिए सब कुछ, ठीक है। अब इधर पे देखते हैं आखिरी क्वेश्चन अपन लोगों का इस अभ्यास का, मैं आप लोगों को छूने वाला हूँ कुछ देर में। ए बराबर दे रखा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और बी बराबर दे रखा है 1,2। ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस इतना सा सवाल है, और आप लोगों को उसी में हिचकिचाहट होगी मुझे पता है। तो यार कुछ नहीं, ए बराबर दे रखा है, ए बराबर मैंने तो भैया लिख लिया, दे रखा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिख लिया। बी बराबर दे रखा है 1,2 लिख लिया भाई साहब, लिख लिया आप लोगों के नहीं, बिल्कुल लिख लिया सर। तो अब ए इंटू बी देखें, ए इंटू बी बराबर देखेंगे एक्स कॉमा 1 एक्स कॉमा 2, एक्स का गुणा जब इसमें ए इंटू बी मैंने करवाया ना, एक्स का गुणा इसमें करवाएंगे, फिर एक्स का गुणा इसमें करवाएंगे, वाई का गुणा इसमें करवाएंगे 1 में, फिर वाई का गुणा 2 में करवाएंगे, जेड का गुणा 1 में करवाएंगे, फिर जेड का गुणा 2 में करवाएंगे। इस प्रकार लिखेंगे एक्स कॉमा 1 एक्स कॉमा 2 वाई कॉमा 1 वाई कॉमा 2 जेड कॉमा 1 जेड कॉमा 2, राइट लिख लिया ना, जेड कॉमा 2 लिखा ये बेटा, ये 2 लिखा, जे बना जेड अपना, ठीक है। अपन लोग तो इतना समझते हैं, मैंने मुंह से बोल दिया, देखो हाँ, वरना कहना कि सर जी आपने गलती कर दी, कमेंट पमेंट करने लगो फालतू के, ठीक है। अब इधर पे क्या करना था कि संबंध निकालना था, सर जी मैंने संबंध तो निकाल लिए। अब संबंधों की कुल संख्या कितनी हो सकती है ये भी देख लो अपन लोग जरा।
तो देखो पे देखो एन ए इंटू बी बराबर कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 निकला है भैया, संख्या निकला है। तो संबंधों की कुल संख्या, मतलब कि संबंधों की कुल संख्या बराबर क्या होता है, संबंधों की कुल संख्या, संख्या या बराबर लिख सकते हैं या उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर क्या होता है, इधर बराबर होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n होता है। तो इसी प्रकार आप लोग कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं, उप समुच्चय बन सकते हैं, 2 की पावर 6 कर दो। अब गुणा भाग भैया आप लोग नहा दो के फुर्सत में करना है, जैसे 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो बस अपन लोगों के इस प्रकार 64 संबंध बन सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बोरिंग ना लगा हो। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मेरा मन अब इसी तरह खुश रहेगा। चलिए ठीक है, अलविदा कहने का समय आ गया है। और आप लोगों की जो जो समस्याएं हैं मुझे बताइए, मैं उस पर हर एक तरह वीडियो डालूंगा। हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, कुछ कोई भी स्टूडेंट हो मुझे बताओ, बस इंटर के सर आप डालने लगी, फर्स्ट ईयर के डालने लगी और हाई स्कूल के डालने लगी, मैं डालने लगूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं फर्स्ट ईयर का कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म करवाना चाहता हूँ, क्योंकि समय बचा है मेरे पास भी बहुत कम। आप लोगों के लिए हो सकता है कि सुबह शाम भी एक वीडियो उपलब्ध होने लगे, मतलब कि 2 वीडियो पर ही डलने लगे। धन्यवाद। और हाँ, जिसने भी अभी तक लाइक शेयर कमेंट न किया वो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और लाइक शेयर कमेंट तो आप लोग कर ही चुके होंगे, और जिसने भी अभी तक घंटा ना बजाया हो घंटा ज़रूर बजाएं। धन्यवाद।